आज मैं 12th क्लास के मैथ्स के इनवर्स ट्रिगो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इनवर्स ट्रिगो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है इसके क्वेश्चन विदाउट कॉन्सेप्ट को समझे ही करते हैं। वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कॉन्सेप्ट को करते हैं, क्योंकि ना तो वो कॉन्सेप्ट समझते हैं और ना ही उनके टीचर, चाहे स्कूल के हो या फिर ट्यूशन के हो, ज्यादातर केसेस में वो उन्हें बताते नहीं है। जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर तुम्हें ये समझना है कि इनवर्स ट्रिगो कैसे कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक से ऑब्जर्व करना, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद बाकी क्वेश्चन को तुम उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना और अपने टीचर से भी पूछना कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें नहीं बताता है, इसका मतलब वो वेल क्वालिफाइड नहीं है और तुम्हें दूसरा ऑप्शन देख लेना चाहिए। तो जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखा है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसे तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। एक केस जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में है, और इसे सिंप्लीफाई करने पे आंसर 2 साइन इनवर्स x आता है। सेकेंड केस में अगर x की वैल्यू 1/√2 से 1 तक है, तब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर 2 cos इनवर्स x आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेम एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें 2 आंसर मिल रहा है। तो ये केस पॉसिबल है कि अगर दोनों आंसर इक्वल हो, लेकिन साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x जो है वो तो इक्वल नहीं होता है। तो फिर अगर ये इक्वल नहीं होता है तो एक ही एक्सप्रेशन के 2 डिफरेंट आंसर कैसे मिल सकते हैं? इसका क्या रीजन है? तो ज्यादातर स्टूडेंट जब इसे सॉल्व करते हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। वो देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, और प्रूव जो करना है उसके बेसिस पे क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके आंसर लाते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि तुम प्रूफ देख के अपना सॉल्यूशन जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करोगे। तुम्हें तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें 2 आंसर आने का जो रीजन है वो ये कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसका 2 आंसर हमें मिलता है। और तुम्हें कॉन्सेप्ट इसलिए समझ लेना चाहिए कि सपोज ये राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है वो तुम्हें नहीं दे रखा है, ये चीज नहीं दे रखा है, तुम्हें सिर्फ ये एक्सप्रेशन दे रखा है और कंडीशन दे रखा है, और तब तुम्हें बोला गया है कि सिंप्लीफाई करो। तब तुम कैसे करोगे? तब तो फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की आदत होगी नहीं। तो इसलिए तुम्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए, और वही मैं यहाँ पे तुम्हें बताने जा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट से, सेम मेथड से अगर दोनों कंडीशन के लिए सॉल्व करें तो जो हमारा आंसर है एक केस में ये आएगा, दूसरे केस में ये आएगा। तो इसलिए सॉल्यूशन को ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x को मैं रख देता हूँ साइन थीटा। क्यों रखा साइन थीटा? तो देखो साइन थीटा मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जो कि कॉस थीटा होता है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, और यहाँ पे साइन इनवर्स है तो वो साइन के साथ कैंसिल आउट हो सकता है अगर साइन का एंगल साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में है तो इस तरह से आगे के 2-3 स्टेप को एनालिसिस करके मैं अपना स्टेप स्टार्ट करता हूं, और सबसे पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो x को मैंने साइन थीटा रखा है, तो एक्सप्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब मैं सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो अंडर रूट होगा वो होगा मॉड कॉस थीटा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो मॉडुलस फंक्शन है, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को अगर तुम कॉस थीटा लिखोगे तो वो गलत होगा। अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो मॉड कॉस थीटा है। स्क्वायर रूट मॉड्यूलस फंक्शन है, और इसके बारे में जो है मैं किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन होता है, मतलब उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर रूट होगा वो मॉड कॉस थीटा होगा। और हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन के 2 आंसर होते हैं। तो जैसे मॉड एक्स है तो इसका आंसर पॉजिटिव एक्स होगा अगर मॉड के अंदर का फंक्शन मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 है, और मॉड एक्स का आंसर माइनस एक्स होता है, निगेटिव एक्स होता है अगर मॉड के अंदर का फंक्शन लेस देन 0 है। तो ये अच्छे से समझ लो, किसी दूसरे वीडियो में मैं इसे डिटेल में भी बताऊंगा। तो इसी बेसिस पे बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन करने होंगे। तो मतलब मॉड कॉस थीटा का जो 2 आंसर पॉसिबल है, अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो इसका आंसर कॉस थीटा भी हो सकता है। कब? जब मॉड के अंदर का फंक्शन मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव हो, और इसका आंसर माइनस कॉस थीटा भी हो सकता है। कब? जब मॉड के अंदर का फंक्शन मतलब कॉस थीटा जो है वो निगेटिव हो। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि कॉस थीटा पॉजिटिव है या निगेटिव। अब ये चेक करने के लिए कि कॉस थीटा पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम यहाँ पे इस कंडीशन का यूज करते हैं। हमें दे रखा है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 है और लेस देन इक्वल टू 1/√2 है। अब हम x की जगह पर साइन थीटा रख देते हैं, क्योंकि x को हमने साइन थीटा एज्यूम किया था। तो साइन थीटा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 और लेस देन इक्वल टू 1/√2। अब हम इन तीनों में साइन इनवर्स कर देते हैं। तो ये जो मिडिल वाला टर्म है साइन इनवर्स साइन थीटा से, उसे हम थीटा रख देते हैं। तो ये जो वैल्यू वाले टर्म है, तो इनका जब साइन इनवर्स करेंगे तो जो एंगल होगा वो प्रिंसिपल रेंज के लिखोगे। तो -1/√2 का जो साइन इनवर्स होता है वो -π/4 होता है, और 1/√2 का जो साइन इनवर्स होगा वो π/4 होगा। तो इस तरह से जो थीटा की वैल्यू है -π/4 से π/4 के बीच में आ गई। इसका मतलब हुआ थीटा 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट के एंगल को कवर कर रहा है, और 4th और 1st क्वाड्रेंट के एंगल में जो कॉस थीटा होता है वो पॉजिटिव है। इसलिए मॉड कॉस थीटा का जो आंसर है वो कॉस थीटा आएगा। तो मॉड कॉस थीटा की जगह पे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा 4th और 1st क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिसमें कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो मॉड के अंदर का फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर जो है मॉड हटा के हम पॉजिटिव ऑफ फंक्शन मतलब कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अब अगर मॉड कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा रख दो तो ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि साइन 2 थीटा होता है। तो सॉल्व करने पे मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकता है अगर साइन के साथ का जो एंगल है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में हो, और वो प्रिंसिपल रेंज में है कि नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो 2 थीटा प्रिंसिपल रेंज में साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में है कि नहीं, ये कहां से चेक करेंगे? तो देखो यहाँ पे मैं थीटा का कंडीशन निकाल चुका हूं, तो यहीं से 2 थीटा भी आ जाएगा, तो चेक हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इन पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लेफ्ट वाले टर्म में 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये -π/2 हो जाएगा। थीटा में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 थीटा हो जाएगा। राइट साइड वाले टर्म में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी π/2 हो जाएगा। मतलब 2 थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, मतलब ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में है। तो इसलिए 2 थीटा जो है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में होने की वजह से साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ पे हमने x को साइन थीटा रखा है,
तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेना होगा। तो इस साइड आ जाएगा साइन इनवर्स एच और राइट साइड में हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। तो वहां भी साइन इनवर्स और साइन जो है कैंसिल हो सकता है अगर साइन के साथ वाला जो एंगल है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में हो। तो क्लियरली थीटा जो है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में है, इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ थीटा बचेगा। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आई। अब मैं वो यहां पर पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, जो कि मुझे आरएचएस में प्रूव करना था। तो इस तरह से आरएचएस मेरा आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हम वो करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इस एक्सप्रेशन को 2 cos इनवर्स x प्रूव करना है, जबकि कंडीशन x की दे रखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। मतलब इस दोनों पार्ट में सिर्फ कंडीशन का फर्क है। तो सबसे पहले जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां भी मैं x को साइन थीटा रख के ही सॉल्व करता हूं। ये थोड़ा सा बड़ा और डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन इससे जो है तुम दोनों पार्ट को कंपेयर करके क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। बाकी जगह बुक्स वगैरह में तुम देखोगे कि यहाँ पे x इक्वल टू कॉस थीटा रख के और सॉल्व कर दिया है, तो उससे भी इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसे बिना कॉन्सेप्ट को समझे ही सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट आंसर लाने के लिए, प्रूव करने के लिए सॉल्व कर लिया जाता है। वहां पे अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि भाई मैं x को cos थीटा नहीं रखता, मैं sin थीटा ही रखूंगा, तो अब इससे सॉल्व करके बताओ, तो स्टूडेंट फंस जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है। तो इसलिए मैं x को sin थीटा रख के सॉल्व कर रहा हूं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट की जो क्लियरिटी है वो आ जाए। फिर cos थीटा रख के भी विद कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आंसर कैसे आएगा। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप वो सिमिलर वैसा ही होगा जैसा यहाँ पे है, साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह 2 साइन थीटा रख दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू √ के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और वो √ के अंदर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का जब √ करेंगे तो अगेन जैसे यहाँ पे लिखा था मॉड कॉस थीटा लिखेंगे। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा इंटू मॉड कॉस थीटा। अब मॉड कॉस थीटा का आंसर प्लस कॉस थीटा होगा या माइनस कॉस थीटा, ये हम डिसाइड करते हैं, ये पता लगाते हैं जैसे मैंने यहाँ लगाया था। तो कैसे पता लगाया था? कंडीशन का यूज करके। तो यहां भी कंडीशन का यूज करके हम पता लगाते हैं कि मॉड कॉस थीटा का आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो कंडीशन लिखा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 और लेस देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे x की जगह अगेन मैंने साइन थीटा लिख दिया, तो साइन थीटा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 और लेस देन इक्वल टू 1। अगेन मैं तीनों टर्म में साइन इनवर्स ले लेता हूं, तो मिडिल टर्म साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो थीटा हो जाएगा अगर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स के आंसर को हम साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में रखें तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो गया, साइन इनवर्स 1/√2, तो प्रिंसिपल रेंज में इसका जो आंसर होगा वो होगा π/4। इसी तरह से थर्ड टर्म साइन इनवर्स 1, तो इसका प्रिंसिपल रेंज में आंसर होगा π/2। तो इस तरह से थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 और लेस देन इक्वल टू π/2 आ गया। तो क्लियरली थीटा जो है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब मॉड के अंदर का फंक्शन cos थीटा पॉजिटिव फंक्शन है, और इसलिए मॉड cos थीटा का आंसर cos थीटा होगा। तो मॉड cos थीटा की जगह cos थीटा लिख दूं तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, जो कि साइन 2 थीटा होता है। तो सॉल्व करने पे एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकता है अगर 2 थीटा जो है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में हो। तो वो कैसे चेक करें? तो वो यहां से चेक कर सकते हैं। तो 2 थीटा का रेंज लाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस सब को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्लियरली देखो जो 2 थीटा है
वो पाई बाय 2 से पाई के बीच में आ रहा है, और ये पाई बाय 2 से पाई की जो रेंज है ये साइन इनवर्स की रेंज नहीं है। तो यहाँ पे 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है, और इस वजह से यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन को हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एंगल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि जो एंगल है वो साइन इनवर्स की रेंज में आ जाए, और तभी हम साइन इनवर्स साइन कैंसिल कर सकते हैं। तो वो देखो मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो एक तरीका है यहाँ पे मॉडिफाई करने के, इसमें जो प्रोसेसेस है उसके लिए तुम्हें 8-10 क्वेश्चन करने होंगे, तब तुम्हें प्रोसेस क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ कि अगर साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा को हम एक तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस 2 थीटा भी साइन 2 थीटा ही होता है। तो साइन 2 थीटा की जगह हम साइन पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो मैं वो लिख देता हूं। वही लिखने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि उससे जो है एंगल जो है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में आ जाता है। तो कैसे आ जाता है, तो देखो सबसे पहले वही चेक कर लेते हैं। मतलब साइन 2 थीटा को अगर मैं साइन पाई माइनस 2 थीटा लिखूंगा तो साइन के साथ का एंगल जो है पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और अगर पाई माइनस 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकता है। तो हम देखते हैं कि पाई माइनस 2 थीटा जो है साइन इनवर्स की रेंज में आता है कि नहीं, और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 थीटा जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आया है। तो पाई माइनस 2 थीटा की रेंज देखने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन तीनों में माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये लेफ्ट साइड वाला टर्म माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, 2 थीटा माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और राइट साइड वाला टर्म माइनस पाई हो जाएगा। लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करने पे जो इनइक्वलिटी है वो अपना साइन चेंज कर लेता है। तो ये जो लेस देन वाला इनइक्वलिटी था वो ग्रेटर देन वाला इनइक्वलिटी हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए, पाई माइनस 2 थीटा। तो माइनस 2 थीटा की कंडीशन आ गई। अब पाई माइनस 2 थीटा कैसे मिलेगा, तो इस तीनों टर्म में पाई ऐड कर दो। तो जैसे ही तीनों टर्म में मैंने पाई ऐड किया तो लेफ्ट साइड वाला टर्म पाई माइनस पाई बाय 2 वो पाई बाय 2 हो जाएगा, मिडिल टर्म पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और राइट मोस्ट टर्म पाई माइनस पाई जो है 0 आ जाएगा। तो क्लियरली देखो जो पाई माइनस 2 थीटा है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बन गया है, और ये तो साइन इनवर्स की रेंज है, तो इसलिए इस एंगल के लिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर साइन 2 थीटा को साइन पाई माइनस 2 थीटा में कन्वर्ट कर दूं तो ये सॉल्व हो जा रहा है। तो मैं साइन 2 थीटा को साइन पाई माइनस 2 थीटा लिख देता हूं, क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में प्रेजेंट है, इसलिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा। अब हम थीटा की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकालते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला टर्म यूज करते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। तो क्लियरली जो थीटा है वो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसलिए जो थीटा है वो साइन इनवर्स की रेंज में है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं। तो थीटा मेरा साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह अगर मैं साइन इनवर्स एक्स पुट कर दूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो ये भी करेक्ट आंसर है, लेकिन मुझे ये प्रूफ करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेशन यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लेता हूं। तो जैसे ही 2 कॉमन लिया तो ये वाला टर्म हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स मुझे पता है कॉस इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया 2 कॉस इनवर्स एक्स, जो RHS में मुझे चाहिए था। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो देखो सेम एक्स को साइन थीटा रखते हुए मैंने सेकंड वाले पार्ट को भी प्रूव कर दिया। तो तुम क्लियरली इन दोनों को कंपेयर करो और देखो कॉन्सेप्ट जो है कैसे वर्क कर रहा है, और आंसर जो है हमें इससे मिल रहा है।
तो ये क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो दूसरा इजियर प्रोसेस भी मैं तुम्हें बता देता हूं, जिसमें कि हम x को cos थीटा रखेंगे, और उसमें जब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे वो इजी हो जा रहा है। अब देखो, सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए अगर मैं x को cos थीटा रखता हूं तो देखो कैसे सॉल्यूशन आगे जाता है। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर अगर मैं x की जगह cos थीटा रख दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और उसका जो अंडर रूट है, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया स्क्वायर रूट मॉडुलस फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट को हम मॉड साइन थीटा लिखेंगे। अब मॉड साइन थीटा का आंसर साइन थीटा होगा या माइनस साइन थीटा होगा, वो डिपेंड करता है साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। तो इसके लिए हम गिवन कंडीशन का यूज करते हैं। कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 है। अब मैं x की जगह पे cos थीटा रख देता हूं क्योंकि मैंने वही एज्यूम किया है। तो cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब मैं तीनों टर्म में cos इनवर्स ले लेता हूं। तो मिडिल टर्म में cos इनवर्स cos थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं, अगर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग cos इनवर्स को मैं cos की रेंज में लिखूं। तो 1/2 की वैल्यू cos इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में π/4 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में π/4 लिख दिया, और राइट हैंड साइड में जो 1 है उसका cos इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में वैल्यू 0 होता है, तो वो 0 लिख दिया। और जो cos जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब cos में एंगल जैसे जैसे बढ़ता है वैल्यू कम हो जाता है, तो इसलिए वैल्यू को एंगल में कन्वर्ट करो, या एंगल को जब वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो अगर इनइक्वलिटी है तो इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज कर लेता है। तो जैसे देखो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू दे रखी थी, और जब मैं उसे एंगल में लेके आऊंगा तो वैल्यू और एंगल जो है जस्ट रिवर्स ऑर्डर में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए जब यहाँ पे एंगल लाऊंगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो जो थीटा है वो आ गया 0 से ग्रेटर और π/4 से लेस। अब क्योंकि थीटा जो है क्लियरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए जो है साइन थीटा पॉजिटिव फंक्शन होने की वजह से मॉड साइन थीटा का जो आंसर है वो साइन थीटा आएगा। तो मॉड साइन थीटा की जगह पे मैंने साइन थीटा रख दिया, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया 2 cos थीटा साइन थीटा, तो जो कि साइन 2 थीटा होता है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा सॉल्व करने पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अगेन साइन इनवर्स साइन को मैं कैंसिल कर सकता हूं अगर साइन के साथ का जो एंगल है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 2 थीटा साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में है कि नहीं, तो उसके लिए मैं इसकी हेल्प लेता हूं। तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा 2 थीटा स्मॉलर देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, मतलब ये क्लियरली साइन इनवर्स की रेंज में है। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ कि मैनिपुलेट नहीं करना पड़ा ज्यादा, जिस तरह से पिछले में हमें एंगल चेंज करके π-2 थीटा लाना पड़ा था, यहाँ वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं। इस कंडीशन में जो 2 थीटा है वही साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो क्योंकि ये साइन इनवर्स की रेंज में है तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 थीटा। अब मुझे थीटा को x के टर्म्स में लाना है, तो उसके लिए मैं ये वाला कंडीशन यूज करता हूं। तो क्योंकि इधर cos थीटा है तो मैं दोनों तरफ cos इनवर्स ले लेता हूं। तो लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा cos इनवर्स x और राइट साइड में हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा। क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब cos इनवर्स की रेंज में है, तो इसलिए cos इनवर्स cos जो है कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ थीटा बचेगा। तो इस तरह से मुझे आंसर मिल जाएगा 2 cos इनवर्स x, तो जो कि मुझे प्रूव करना था। तो इस तरह से cos थीटा लेने पे थोड़ा सा सिंपल हो जाता है और सॉल्व हो जाता है, लेकिन तुम्हें दोनों प्रोसेस से सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करोगे तो तुम कभी भी इनवर्स को सॉल्व करने में कंफर्टेबल नहीं होगे। तो इसलिए
कॉन्सेप्ट के साथ डिफिकल्टी तो है, लेकिन यही प्रॉपर वे है सॉल्व करने का। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, मेरा सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है, कॉन्सेप्ट के वीडियो जो है, तुम तक रेगुलरली पहुंचते रहे। क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अब कंटिन्यूअसली बना के अपलोड करते रहता हूं।